Hello students, ICRA High School online teaching method standard first subject English unit 2 after bath. What is the poem name here? After bath. So you have to remember poem name along with the poem. Okay, poet is here Eileen Fisher. So dear students, I will read aloud this poem and explain to you. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe, and fingers and toes, and two wet legs, and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. So, dear students, ये यहाँ पे चाइल्ड कह रहा है कि आफ्टर माई बाथ ओके, नहाने के बाद एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि ड्राई करने के लिए जनरली वी वाइप आउट सेल्फ विथ टॉवेल, राइट। आई ट्राई मैं कोशिश करता हूँ टू वाइप माई सेल्फ, ओके, पूरे मेरे आप को वाइप आउट करने के लिए सिर्फ जो वाटर होता है हमारे बॉडी में आफ्टर टेकिंग बाथ टिल आई एम ड्राई, जब तक मैं ना पूरा सूख जाऊँ तब तक मैं अपने आप को टिप टू टो, ओके, हेड से टो तक मैं अपने आप को टॉवेल से ड्राई करता हूँ। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, हैंड्स टू वाइप, ओके, हाथ पोंछता हूँ, फिंगर्स, टोज और दो लेग्स, वेट लेग्स एंड शाइनी नोज, ये सारी चीज़ें मैं ऊपर से नीचे तक इसको ड्राई करने के लिए टॉवेल का यूज़ करते हुए पोंछता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई टेक इफ़ आई वर ए डॉग एंड कुड शेक। ये कह रहा है कि अगर इफ़ मान के चलो कि मैं अगर डॉग होता तो मुझे अपने आप को वाइप आउट करने के लिए, ड्राई करने के लिए बस शेक करना है। देखते ना डॉग कैसे शेक करता है, विथ इट टेक्स फ्यू सेकंड्स, ओके। सो बट द चाइल्ड डिड दिस एक्टिविटी, इट टेक्स सम 2 minutes 3 minutes like that, but if it comes to animal it shakes and it takes some seconds, okay, इस तरह से उसने कहने लगा। सो यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्ड्स है, आपको ये पोएम को अच्छे से याद करना है, रिमेंबर करना है। पोएम के नाम के साथ पोएट का नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। तो ऐसा इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है और वन टाइम क्लास वर्क में भी इसको लिखना है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्टोरी है। वंस अगेन आई विल रीड अलाउड एंड एक्सप्लेन टू यू। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या है? द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। ये 3 कैरेक्टर है स्टोरी में। यह मैं आपको रीड करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम दे लिव्ड ए बबल, ए स्ट्रॉ एंड ए शू। एक समय में एक तीनों या जैसा मैंने बताया, बबल, स्ट्रॉ, शू साथ में रहते थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो तीनों एक जंगल में गए। दे केम टू ए रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब जंगल में तो पहुंच गए, बीच में जंगल में एक नदी आ गई है, अब वो नहीं जानते थे नदी को कैसा क्रॉस करना। तो द शू सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। अब शू ने कहा कि बबल आप चलो, आप तो बबल हो, आप आराम से पानी में नदी में बहते हो, चलो आप स्टार्ट हो जाओ, हम आपके ऊपर बहते हैं, आपके ऊपर मतलब। सो नो शू, वो कहा जवाब शू को, नहीं। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। अब जो भांस थी, जो स्ट्रॉ थी, वो कहे कि चलो वो अपने आप को फैला दो ये किनारे से वो किनारे पे, और अब हम आपके ऊपर से गुजर जाते हैं। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। वो कहना मान ली और ये बैंक से वो बैंक, ये किनारे से वो किनारे अपने आप को फैला दी। When the shoe jumped on the straw, it broke. The shoe fell into the water with a loud splash. जब वो जंप किया स्ट्रॉ पे ज़ोर से, तो वो जो भांस थी, स्ट्रॉ थी, वो टूट गई। अब इतने में शू क्या हो गया, गिर पड़ा वाटर में जोर की आवाज़ से, लाउड स्प्लैश। द बबल शूक एंड शूक विथ लॉटर एंड ब्रस्ट विथ बिग बैंग। इतने में क्या हुआ, जब बबल ने हंस पड़ी, जोर जोर से हंस पड़ी, ओके। द बबल शूक एंड शूक विथ लॉटर एंड बर्स्ट विथ बिग बैंग। अब इतनी हंसी आई, इतनी हंसी, बबल तो बबल है, फट गई आपस में, बस कहानी खत्म। तो ये हो गया द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, ठीक है।
अब ये तीनों का भी नुकसान हो गया, बबल तो फट गया हंसते हंसते, स्ट्रॉ बीच में से टूट गया, और ओके बात आ गई शू की, तो वो तो पानी में गिर पड़ा, राइट। तो तीनों का काम भी हो गया नुकसान। तो हु रिटन दिस? एलेक्सी टॉलस्टॉय। ओके, सो यहाँ न्यू वर्ड्स हम देखने को मिलते हैं, बैंक, बबल, बर्स, क्रॉस, रिवर, शू, स्प्लैश। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज वर्ड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।